नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। जानते हैं फिलहाल की न्यूज़ बुलेटिन पर। अलीगढ़ नगर निगम के जल कल परिसर में नगर निगम ड्राइवर संघ के तत्वावधान में एक प्रार्थना सभा रखी गई, जिसमें सभी धर्मों के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों के धर्म गुरुओं ने भी अपने धर्म ग्रंथों को पढ़कर नगर आयुक्त के स्वास्थ्य लाभ हेतु प्रार्थना कर शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। नगर निगम ड्राइवर संघ के अध्यक्ष शेखर जीवन ने कहा कि बहुत से नगर आयुक्त आए और चले गए, लेकिन सत्य प्रकाश पटेल जैसा नगर आयुक्त आज तक नहीं आया है और ना ही आएगा। कोरोना वायरस जैसी महामारी की भयावह स्थिति में जब भी कोई अधिकारी घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था, तब एक महावीर योद्धा के रूप में सेनापति की तरह जनता को इस महामारी से बचाने के लिए दिन और रात कड़ी मेहनत की। उसी का परिणाम था नगर निगम का प्रत्येक कर्मचारी अपने बहादुर सेनापति के साथ पैर से पैर बांधकर काम करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। इस अवसर पर सह नगर आयुक्त राज बहादुर सिंह, रोहित सिंह, सह प्रभारी अजीत राय, ZSO महेंद्र सिंह, महासंघ के अध्यक्ष संजय सक्सेना, नमो शंकर, मुकेश आज़ाद, राजकुमार, धर्मवीर सिंह चौधरी आदि कर्मचारी मौजूद रहे। किस तरह का कार्यक्रम कराया है? आज सर्वधर्म समाज की तरफ से हमारे नगर साहब के स्वास्थ्य के लाभ पूरे आपके अलीगढ़ पूरे देश में कोरोना की महामारी को देखते हुए एक प्रार्थना सभा कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें आपके हमारे ड्राइवर संघ के माध्यम से ये आपका कार्यक्रम का आयोजन किया गया और माननीय नगर साहब के पूरे देश के इस विश्व के स्वास्थ्य के लिए आपका बिना प्रार्थना सभा। सर, किस तरह का संदेश देना चाहोगे आप? ऐसे संदेश यही है कि सबको हम अपना जो धैर्य बनाए रखें और जो भी सरकार के द्वारा जो दिए गए दिशा निर्देश हैं उनका पालन करें, तभी हम देश की सेवा कर पाएंगे। इसमें आपका सबसे बड़ी सावधानी ही आपकी सेवा है, तो सभी अपनी सावधानी बरतें और नगर निगम की टीम अपनी तरफ से पूरे प्रयास रखेगी कि शहर में किसी प्रकार की अवस्था ना हो और लगातार सबके लिए स्वास्थ्य लाभ हो। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में कोरोना वायरस जैसी महामारी के चलते कई महीनों बाद कोल तहसील का संपूर्ण समाधान दिवस कृष्णांजलि में आयोजित किया गया। इस मौके पर संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अलीगढ़ श्री चंद्रभूषण सिंह, SSP श्री मुनिराज, CDO अनुनय झा, जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM कोल अनीता यादव मुख्य रूप से मौजूद रहे और उन्होंने संपूर्ण समाधान दिवस में आए फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनका समाधान किया तथा अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गुणवत्तापूर्ण शिकायतों का निस्तारण करें। इसके साथ ही डीएम चंद्रभूषण ने कहा कि जो भी पात्र हैं उसे शासन की लाभकारी योजनाओं, राशन, आवास, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की समस्याओं का 1 सप्ताह के अंदर निस्तारण कर लाभ दिया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर डीएम चंद्रभूषण सिंह, SSP मुनिराज, CDO अनुनय झा, ADM सिटी राकेश कुमार मालपाड़ी, जॉइंट मजिस्ट्रेट SDM कोल अनीता यादव, CMO VP कल्याणी, PDD RDA सचिन कुमार, तहसीलदार संतोष कुमार, नायब तहसीलदार अंजलि सहित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। दिवस हुआ तो किस तरह की शिकायत रही, क्या निर्देश दिए गए आपके द्वारा? आज पहला काफ़ी दिनों बाद जो पहला समाधान दिवस, तहसील समाधान दिवस शुरू हुआ है, इसमें कई तरह की शिकायतें आई हैं और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि समाधान करेंगे और कुछ जमीन संबंधी शिकायतें हैं, इसमें जमीन के कब्जे और इससे संबंधित मामले हैं, तो उनका निस्तारण प्राथमिकता किया है। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना बन्ना देवी इलाके के रेलवे रोड स्थित कांग्रेस के महानगर कार्यालय के सामने NSUI के पदाधिकारियों ने प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया। संगठन के जिला महामंत्री विकास यादव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ अब हर नई नौकरी करने वाले को पहले 5 साल संविदा पर रखेंगे, फिर परमानेंट करेंगे। इसी तरह जो SSF का गठन किया जा रहा है उसमें भी मनमानी तरह से कार्यवाहियां होंगी। ये सब गलत है और हम इन सब का विरोध करते हैं। क्या नाम है आपका और आज आपने किस चीज़ का प्रदर्शन करा है? मैं जिला महामंत्री विकास यादव NSUI अलीगढ़।
आज हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का पुतला फूंका है और हमारी प्रमुख मांग ये है कि जो योगी आदित्यनाथ जी जो 5 साल की संविदा पे 5 साल रखेंगे, उसके बाद सरकारी जॉब देंगे। तो जो लोग 5 साल पहले तैयारी करते हैं, 3-3 साल तैयारी स्टूडेंट करते हैं, 2 छात्रों ने भी आत्महत्या भी कर ली है अपनी। तो पेरेंट्स हमेशा ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा सरकारी जॉब लगे, उसकी शिक्षित बने आगे जाके। ये बिल्कुल हुकूमत एक तरह से तानाशाही हुकूमत चली आ रही है, जो बिल्कुल छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है। और हम यही मांग करते हैं कि इस कानून को जल्दी जल्दी हटा दिया जाए, वरना हम छात्रों को, युवाओं के साथ सड़क पर उतरने के लिए आगे बेबस होंगे। क्या लगता है इस तरीके से जो कानून किया गया तो आगे नौकरियों को कुछ फर्क पड़ेगा? या इसमें देखिए अब बिल्कुल बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में लोग इतने नहीं जाते हैं और जाना पसंद भी नहीं करते हैं। स्टूडेंट हमसे जो जाते हैं, स्टूडेंट तैयारी करते हैं, जो अपने भविष्य आगे बढ़ाना चाहते हैं, उन बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हैं, वो केवल गवर्नमेंट जॉब के जरिए संभालना चाहते हैं। तो बस यही हमारी मांग है कि इसे कानून हटाया जाए। और दूसरी मांग ये है, जो सरकार ने SSF जो अपनी जो SSF फोर्स बनाया है, वो फोर्स एक बिल्कुल योगी आदित्यनाथ अपने अंडर में चलाने की बात कर रहे हैं। वो फोर्स इस तरीके का काम करेगा जैसे कि वो अपने तरीके से, बिल्कुल ना ही कोई जजमेंट होगा, ना ही कोई वारंट होगा उनके पास। बिल्कुल पुलिस कहीं से भी, वो फोर्स कहीं से भी किसी व्यक्ति को उठा सकता है और तलाशी ले सकता है, गिरफ्तार कर सकता है। अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो क्या करेंगे? हाँ, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम सड़कों पे उतरने के लिए बाध्य होंगे। युवा हमारे साथ होगा और जो छात्र बेबस हैं वो पूरी तरह से हमारे साथ होगा और बड़े आंदोलन के हम उतरेंगे। सरकार हमें मजबूर कर रही है भगत सिंह बनने के लिए, और हम अब भगत सिंह के बनने के लिए तैयार खड़े हैं। आज आपने किसका पुतला फूंका? आज हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला फूंका है, जो कि पिछले 2-3 दिनों पहले उन्होंने एक विचाराधीन मामला है, जिसमें कि सरकारी नौकरियों को हटाकर पहले 5 साल में आपको संविदा पर रखा जाएगा। वो कहीं ना कहीं छात्रों के संग छला हुआ है। पूरे दिन रात छात्र मेहनत करके चाहते हैं कि वो एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे, जिससे कि उनका जीवन अच्छी तरह यापन हो पाएगा। ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ पूरी तरह छला हुआ है, जिसमें कि अवधि के बावजूद भी 6 महीने, हर 6 मंथ्स बाद उसमें टेस्ट होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं ये पूरी तरह भ्रष्टाचार से भ्रष्ट हो जाएगा। तो क्या लगता है आपको आने वाले टाइम में जो नौकरियां होंगी वो सब खत्म हो जाएंगी, या बेरोजगारी की बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि आने वाले समय पर बेरोजगारी बढ़ेगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेलवे को पूरी तरह प्राइवेट कर दिया गया है, हर सेक्टर को प्राइवेट में झोंका जा रहा है। पूरी तरह छात्रों की स्कॉलरशिप आना बंद हो गई है, जिससे कि छात्र पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं ढंग से। और साथ में ही जब बेरोजगारी होगी तो कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनी यादव है, मैं NSU अध्यक्ष। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना बन्ना देवी इलाके के सारसौल चौराहे के निकट स्थित सुंदर ज्वेलर्स के यहाँ 11 सितंबर को 3 हथियारबंद बदमाशों ने लूट कांड को अंजाम दिया था, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के व्यापार सभा के प्रदेश अध्यक्ष संजय गर्ग ने पीड़ित ज्वेलर्स से मुलाकात की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, मौजूदा सरकार हर मामले में विफल नजर आ रही है। लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, लूट हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। सरकार द्वारा बनाई गई ठोको नीति पुलिस पर लागू ही नहीं होती, गुंडे भी ठोको नीति के तहत आम जनता को ठोक रहे हैं। अलीगढ़ में पिछली 11 तारीख को सुंदर ज्वेलर के दुकान पर जिस तरह से खुलेआम दिन दहाड़े डकैती हुई, उसी समय उसी की एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए आज हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं। और अब हमने व्यापारियों से सीधे मिलकर उनसे वस्तुगत स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की है, और हम वरिष्ठ अधिकारियों के पास, विशेषतः DIG साहब के पास जाकर उसका आकलन करेंगे। जिस दिन घटना घटित हुई उसी दिन हमारी यहाँ के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से वार्ता हुई थी, और उन्हें हमने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। उसी कड़ी में आज हमारा यहाँ आगमन हुआ, और जो घटना यहाँ हुई है ये कोई अकेली घटना नहीं है। पूरे प्रदेश में इसी तरह से व्यापारी प्रताड़ित और उत्पीड़ित है। और कल ही नया गांव कानपुर में एक सर्राफा व्यापारी के साथ लूट हुई। तो जिस तरह की घटनाएं लूट की, डकैती की हैं, आज व्यापारी अपने आप को लूटा सा महसूस कर रहा है। वो व्यापारी, जिस व्यापारी की पार्टी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई, उस व्यापारी की हालत यह है कि नोटबंदी और गलत GST की वजह से उसकी कमर पहले टूट गई थी, और कोरोना की हालत में उसने और ज्यादा उसकी गर्दन पर को दबोचने का काम किया। वो मसमसा रहा है
और ये सोच रहा है कि किस तरह से भविष्य में अपने परिवार का पालन पोषण करेगा। विशेषतः जो मझोला और छोटा दुकानदार है वो अधर में है, और एकमात्र जो सुरक्षा की बात बार बार अपने नैरेटिव के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी चिल्लाकर कहती है, आज उसकी भी पोल खुल रही है कि जिस तरह डकैती अलीगढ़ में हुई, इस तरह की डकैती, छिनैती, चोरी और तमाम हत्याएं इस तरह से एक कड़ी दर कड़ी, मैं आपको प्रेस में उदाहरण दूंगा, सैकड़ों उदाहरण पूरे प्रदेश में इस तरह के हैं, जो इस बात को प्रदर्शित करता है कि आज व्यापारी की हालत बहुत दयनीय है और वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। अलीगढ़ में आए दिन इतने क्राइम, बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं। अभी 11 साल के बच्चे की घटना का भी देखने को मिला है। तो इसको पहले किस कानून व्यवस्था को लेकर क्या कानून व्यवस्था को लेके समाजवादी पार्टी सबसे ज्यादा आक्रोशित और आंदोलनरत है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समय समय पर और माननीय राज्यपाल जी को भी हमने अभी पिछले दिनों इस बात के लिए ज्ञापन दिया है, और उस तमाम चीजों के बावजूद चूंकि मदहोश होकर नफरत के आधार पर जो लोग अधिनायकवादी प्रवृत्ति से इस सरकार को चला रहे हैं, वो लोकतंत्र को कुचल देना चाहते हैं, परंतु सबके बावजूद भी समाजवादी चुप नहीं बैठेंगे और सभी लोगों को साथ लेकर चलकर कानून व्यवस्था तो जो सत्ता में है उन्हें एक्शन लेना होगा। जब माननीय मुख्यमंत्री खुलेआम इस बात के लिए ठोको नीति के लिए अपनी पीठ थपथपाने का काम करें, तो वो जो ठोको नीति वो बनाने का काम करते हैं, वो ठोको नीति केवल पुलिस पे ही लागू नहीं होती, गुंडे भी ठोको नीति के तहत आम जनता को ठोक रहे हैं। ठीक। अलीगढ़ से संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अभी के लिए न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।